ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री जपजी साहब जी की पावन कथा आरंभ है। लड़ीवार संपूर्ण कथा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पहले 6 अंग की कथा हो चुकी है। 7वें अंग की कथा पे हम विचार कर रहे हैं। गुरु महाराज कृपा करके अपनी 35वीं पौड़ी में 38 पौड़ियाँ सात संगत जी जपजी साहिब की 35वीं पौड़ी में महाराज एक बहुत ही नए तरीके का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज 5 खंडों के बारे में बात करेंगे। वो खंड कौन से हैं? धर्म खंड, सरम खंड, ज्ञान खंड, कर्म खंड, सच खंड। देखा जाए तो ये ऐसे खंड हैं जहाँ पे हमारा दिमाग, हमारी सुरती, हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जतन कर रही है। और ये माना जाता है कि ये 5 ऐसे खंड हैं जो कि भक्ति की अलग अलग स्टेजेस हैं, जो कि भक्ति के अलग अलग कह लो कि स्टेप्स हैं। दुनिया में भी और ये दुनियावी दुनिया में, पदार्थों की दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो आओ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट महाराज समझा रहे हैं। धर्म खंड का एहो धर्म। महाराज कहते हैं कि धर्म खंड में जो रहने वाले हैं उनका ये धर्म ही उनका कर्म है। उनके लिए सबसे पहला स्टेप है धर्म। साथ संगत जी, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करनी है हमने कि जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि कोई धर्म है, उसके रीति रिवाज हैं, उसके कस्टम्स हैं, उसके रिचुअल्स हैं, तो हम उसको फॉलो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला खंड है धर्म का। धर्म क्या है? सच्चाई। सबसे पहला खंड जो है, सबसे पहला स्टेप जो है इस दुनिया में, इस रास्ते में, अध्यात्म के रास्ते में, वो है सच्चाई का। अब इस एग्ज़ाम्पल को भले ही आप एक शादीशुदा जोड़े पे लगा लो, या एक बच्चा स्कूल जा रहा है उसके ऊपर लगा लो, या एक बेटे ने अपने बाप का कारोबार शुरू किया है उसको लगा लो। हर एक जगह पे ये 5 खंड का कॉन्सेप्ट जो है ये सही बैठ जाएगा शासन में। जब अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक बेटे को उसके बाप ने अपनी सारी जायदाद दे दी, सारा कारोबार पकड़ा दिया। अब अगर बेटा इस कारोबार को उसी धर्म से कमाएगा, उसी सच्चाई से कमाएगा जिससे उसका बाप ने कमाया, तो वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर बेटा लेज़ी हो जाएगा या लोगों को कर्ज़ा देना शुरू कर देगा या लोगों से कर्ज़ा लेना शुरू कर देगा, पैसे वापस नहीं चुकाएगा, तो मार्केट में नाम ख़राब हो जाएगा। तो धर्म, सच के ऊपर चलना जो है वो है धर्म खंड का काम। धर्म खंड का एहो धर्म। आगे आता है सात संगत जी ज्ञान खंड का आखो हो कर्म। जो ज्ञान खंड में, इसके बाद धर्म खंड के बाद जो आता है सात संगत जी, दूसरा स्टेप जो आता है वो है इसके बारे में बात करना। धर्म को समझना एक अलग बात है। आपको पता लग गया भैया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये 4 धर्म हैं, ये पता लग गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, पर उसमें से फॉलो किसको करना है, बात किसके बारे में करनी है? ज्ञान खंड में आके। ये दूसरा स्टेप है जिस स्टेप के ऊपर आके हम लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, धर्म को अपनाने की तरफ कदम उठाते हैं। ये धर्म खंड के बाद जो है ज्ञान खंड वाले लोगों की जो बात है, जो ज्ञान खंड के पौड़ी के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, चढ़ रहे हैं, जो बात करते हैं धर्म के अंदर शामिल होने की, धर्म को मानने की, सच के ऊपर चलने की। धर्म क्या है? सच है। अब गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करके आगे बताएंगे, जैसे महाराज ने पहले भी कई बारी कृपा की है। ये जो धर्म है वो है, इसका दायरा जो है वो छोटा है। धर्म का जो दायरा है वो धर्म तक सीमित रह जाता है। ज्ञान का जो दायरा है वो धर्म से कई ऊपर निकल जाता है। साथ संगत जी, वो ज्ञान का जो दायरा है वो हमारे आजू बाजू पृथ्वियों में, खंड ब्रह्मांड, सूरज, चंद्रमा, देवी देवते, वो सबको कवर कर लेता है। तो मान लीजिए कि धर्म के बारे में कोई जानना चाहता है तो उसने किताब पढ़ी, उठाया, उस धर्म से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन मिली, पर ज्ञान के अंदर वो धर्म का दाता जो परमेश्वर है उसके ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा है। धर्म से मतलब एक स्टेप ऊपर ज्ञान। तो ज्ञान खंड में क्या क्या बात होती है? गुरु महाराज बोलेंगे केते पवन पानी व संतर।
केते काण महेश। महाराज कह रहे हैं ज्ञान खंड के अंदर जो ज्ञान की बात होती है, उस ज्ञान में कई सारे पानी हैं, कई सारी तरीके की हवाएं हैं, कई सारे तरीके के गैस हैं, कई सारी तरीके की अग्नियां हैं, कई तरीक़ों के कृष्ण जी हैं, कई तरीक़ों के शिव जी हैं। ये नहीं कि एक बारी कृष्ण जी आए और चले गए, एक शिव जी आए चले गए, ऐसा नहीं है साथ संगत जी की हमारी सोच। अगर एक बारी आके चले गए तो इसका मतलब उनकी शक्ति तो बहुत छोटी है, इसका मतलब वो तो बहुत शक्तिशाली है ही नहीं। वो बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, बार बार मिटा रहे हैं, बार बार पाल रहे हैं, बार बार पोस रहे हैं, बार बार वो महाभारत का युद्ध करके और जीता रहे हैं सच को। बार बार रामायण में बार बार रावण को मार के सच को जीता रहे हैं। केते कान महेश, कान आया कृष्ण जी के लिए, महेश आया शिव जी के लिए। केते बर में काढ़त कड़ी है, रूप रंग के वेश। महाराज कह रहे हैं पता ही नहीं कितने ब्रह्मा जी हैं जो बार बार जीवों को बना रहे हैं, उनके ऊपर रूप रंग डाल रहे हैं, उनके अंदर वेशभूषा मतलब उनको कपड़े वगैरह दे रहे हैं। किसी की 2 लात हैं, किसी की 4 लात हैं, किसी जानवर की 8-8 कॉकरोच की देख लो कितनी सारी लाते हैं। तो वो ऐसे सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। वो एक नहीं पता नहीं कितने हैं ऐसे। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। महाराज कह रहे हैं पता ही नहीं कितनी कर्म भूमियाँ हैं, पता ही नहीं कितनी दुनिया है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, पता ही नहीं कितने ऐसे ध्रुव तारे हैं। केते तू उपदेश, कितने ही ऐसे ध्रुव तारे हैं जो उपदेश दे रहे हैं। ध्रुव तारे का मतलब आपको पता है भाई, पोल स्टार। संगत जी की सारी एस्ट्रोनॉमी, सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी वो पोल स्टार के ऊपर टिकी हुई है, उसको रेफरेंस पॉइंट मानती है। एते इंद, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। महाराज कह रहे हैं पता ही नहीं कितने ही इंद्र देवता हैं, कितने ही चंद्रमा हैं, कितने ही सूरज हैं, कितने ही मंडल मतलब कि कितनी ही दुनिया है, कितने ही देश हैं। ये ज्ञान खंड की बातें हैं साथ संगत जी। जब सिमरन करते करते अवस्था ऊंची होती है तो फिर पता नहीं क्या क्या नज़र आता है, क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या दिखता है, क्या क्या सुनता है। ये सब ज्ञान खंड की बातें हैं। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। महाराज कह रहे पता ही नहीं कितने सिद्ध पुरुष हैं, पता ही नहीं कितने बुद्धि जीव हैं, पता नहीं कितने बुद्धा जी को मानने वाले हैं। कहते ही कितने मुनि जन हैं जो जैन मुनि, कितने ही मुनि जन हैं जिन्होंने मौन धारण किया हुआ है। कहते रतन समुद्र, पता नहीं कितने ही रतन हैं समुद्रों में, पता ही नहीं कितने समुद्र हैं, उनमें कितने ही मोती हीरे हैं, कितने ही उनमें जो हैं रतन है। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद। महाराज कहते कुछ नहीं पता कितने तरीके की जो हैं ज़िंदगियाँ हैं। केतिया खाणी हमने पहले भी पढ़ा था सात्संग जी। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज, 4 तरीके की उत्पत्ति होती है। महाराज कह रहे हैं पर उनमें 4 तरीकों से कितने लोग उत्पन्न हो रहे हैं कुछ नहीं पता। केतिया बाणी, कितनी सारी भाषाएं हैं कुछ नहीं पता। केते पात नरिंद, कितने बड़े बड़े राजे महाराजाओं के जो कह लो कि शासन है, कितनी उनकी प्रजाएं हैं कुछ नहीं पता। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। महाराज कह रहे हैं जो सुरत लगा के, जो अपने दिमाग में परमेश्वर का नाम जप रहे हैं, जो उसके सेवक बन के उसको याद कर रहे हैं, पता ही नहीं कितने हैं। नानक कहता है अंत ना अंत। गुरु महाराज कह रहे हैं उनका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। साथ संगत जी ये है ज्ञान की बातें। हम लोगों का क्या है, ज्ञान गए बाज़ार से पार्ले जी का बिस्किट लिया, ब्रेड लिया, दूध लिया, मक्खन लिया, वहाँ हमारा ज्ञान तो बस पदार्थों तक ही सीमित है। साथ संगत जी असली ज्ञान नाम जपने वालों का जो है वो ये ज्ञान की बातें होती हैं। भैया कौन से रतन हैं, कौन से इंद्र हैं, कौन से चंद हैं, कौन से सूरज हैं। वो ऐसे ज्ञान के खजानों की बातें करते हैं कि अपनी तो खोपड़ी से भी ऊपर निकल जाए बंदे की। पर जब बंदा नाम जपना शुरू करता है, जब अभ्यास करना शुरू करता है तो फिर ध्यान इस तरफ खिंचता चला जाता है। फिर सहज स्वभाव ही जो ध्यान है कुदरत में
कुदरत की बनाई हुई प्रकृति में, फिर प्रकृति से ऊपर आकाश मंडल में, वायुमंडल में कहाँ से ध्यान जाता है। तो साथ संगत जी, यहाँ पे महाराज ने 2 खंड की बात कर ली है। एक धर्म खंड, जिससे इंसान धर्म करना शुरू करता है, सच के रास्ते पे चलना शुरू करता है, और चलते चलते उसकी जो है प्रमोशन होती है और वो ज्ञान खंड में पहुँचता है, जहाँ पे पहुँच के वो धर्म से ऊपर उठ के और वो पूरी की पूरी पृथ्वी, प्रकृति, समाज को देखना शुरू करता है। अब तीसरा खंड आएगा सात संगत जी, सरम खंड। 7 अंग की कथा संपूर्ण होती है। 8वें अंग पे जो है ये अगला खंड आता है सात संगत जी, इसके बारे में बात करेंगे। तो महाराज ने पहले अपने को धर्म खंड बताया, फिर महाराज ने अपने को ज्ञान खंड बताया। अब अगला खंड आएगा ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड। महाराज कहते हैं ज्ञान खंड के अंदर, जैसे पहले बताया, ज्ञान प्रचंड है, ज्ञान का ही राज है, ज्ञान का झंडा झूलता है, ज्ञान की बोलबाली है, ज्ञान का बोलबाला है। तिथा नाद विनोद कोड आनंद। महाराज कह रहे हैं जो ज्ञान खंड में रहते हैं, जो ज्ञान खंड की बात करते हैं, जो ज्ञान खंड के अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो ज्ञान के बारे में सोचते हैं, वो बड़े बड़े उनके अंदर जो हैं नाद, जो जिसको म्यूज़िकल कह देते हैं हम लोग, म्यूज़िकल वाइब्रेशंस कह देते हैं, वो बजने शुरू होते हैं खुद ब खुद। कई बार आपने सुना होगा, भजन कर रहे हो, रात को सो रहे हो, कीर्तन सुन रहे हो, सोते सोते भी जब जाग खुलेगी तो कीर्तन कानों में बजता होगा। एक दिन पहले कीर्तन दरबार अटेंड किया, गुरुद्वारे गए, वापस आए, जब सो रहे हो, उठ रहे हो, तो सुबह उठ के भी वही कल रात वाला कीर्तन जो है वो कानों में गुनगुना रहा होगा। ये है ज्ञान खंड की निशानियाँ। अब ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो ज्ञान खंड का वासनीक है या उसकी अवस्था इतनी ऊंची है, पर महाराज बार बार ऐसी अवस्थाओं की झलक देते हैं ताकि इंसान के अंदर लालच पैदा रहे। जैसे छोटे बच्चे को एक उसका बाप उसका ले गया मेला दिखाने के लिए, उसको अपने मोढ़े पे बिठाया, मोढ़े पे बिठा के उसको सारा मेला दिखा दिया। अब जब सारा मेला दिखा दिया, वो नीचे उतरा, उसको उतारा नीचे, तो एक झूले में लेके गया और नीचे उतार दिया। अब उसका बाप अपने बाप को बोलता है कि बापू मेरे को बाकी का भी दिखाओ, बाकी भी झूले में लेके जाओ। तो बापू कहता है कि देख, तेरे को मैंने एक टेस्टर दे दिया, अब तू जब बड़ा होगा तो खुद आइयो और सारे के सारे झूलों का मज़ा ले लियो, पर बाकी का परिश्रम तेरे को खुद को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही बात है साथ संगत जी कि ये ऐसी अवस्थाएं हैं, महाराज कृपा करके थोड़ा सा ज्ञान दे के और फिर वो कहते हैं कि चलो भैया अब लगे रहो, सारी ज़िंदगी लगे रहो, फिर जब कृपा होगी तो आपको पूरा का पूरा देंगे। सरम, अभी तीसरा खंड शुरू हो रहा है साथ संगत जी, सरम खंड की वाणी रूप। इस खंड के बारे में महाराज कह रहे हैं कि इस खंड के अंदर जो है ना, इंसान का जो शब्द है, जो प्रेम है, जो हृदय है, वो प्रेम स्वरूप से भरना शुरू हो जाता है। इस खंड के लोग जो हैं वो सेवा से शुरू हो जाते हैं, उनके कर्मों में जो है वो ज्ञान आना शुरू हो जाता है। एक तो देखो साथ संगत जी, ज्ञान खंड में ज्ञान है, जो ज्ञान हम किताब में ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, कोई नासा में जा रहा है, कोई फ़्लाइट में जाके देख रहा है ऊपर से आसमान कैसा है, ये ज्ञान है। पर उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने वाला ये खंड है सरम खंड, जहाँ पे वो ज्ञान सेवा बन के, हमारे एक्शन बन के हमारे सामने आता है, जहाँ पे हम लोगों को घालनी पड़ती है। अगली पंक्ति में आ रहा है, तिथै काढ़त कढ़िया बहुत अनूप। काढ़त मतलब काम करना, काढ़त मतलब मेहनत करना, काढ़त मतलब ये समझ लो कि मतलब उसको प्राप्त करने का रास्ते में चलना शुरू कर देना। तो महाराज कहते हैं ये है वो खंड, सरम खंड है, जहाँ पे आप जो हैं उसकी तरफ चलते चलते ऐसे काम करते हो, ऐसे एक्शन लेते हो, माला का जाप करते हो, सेवा करते हो, अच्छे काम करते हो, जहाँ पे वो अनूप, जिसका रूप बहुत सुंदर है, जिसका कोई रूप रंग है ही नहीं, उस तक पहुँचने की तैयारी में लग जाते हो। ताकिया गला कथिया ना जाहे। महाराज कह रहे हैं उनकी बात तो बोलने वाली नहीं है, हमारे पास तो पता ही नहीं कि वो कैसे हैं, कौन कैसे हैं। सरम खंड की वाणी रूप, जिनके अंदर सरम खंड वाली अवस्था आ चुकी है, जिनकी वाणी में मिठास है, जिनकी वाणी में ज्ञान है, जिनकी वाणी में त्याग है, जिनकी वाणी में परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा है,
उनकी कोई बात नहीं कर सकता, जे को कहे पीछे पछुताए। महाराज कह रहे अगर उनके बारे में कोई बोलता भी है ना तो बाद में उसको पछतावा ही होता है, बाद में उसको परेशानी होती है कि ओ हो मैंने तो इतना बोला, वही तो और बड़े निकले, ओ हो मैंने तो ऐसा बोल दिया लेकिन ये तो था ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग तरीके के निकले। कभी कभार ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो जाता है, हम इंसान को देखे बिना उसको जज करना शुरू कर देते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध। ये समझने वाली बात है साध संगत जी कि इस अवस्था के अंदर, सरम खंड की अवस्था के अंदर हम 4 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। वो चीज़ कौन सी है? तिथै घड़ियै। घड़ियै मतलब काढ़ना, काढ़ना मतलब प्लेन करना, पॉलिश करना। काढ़ना मतलब कि जैसे आप समझ लो कि बर्फ़ का गोला बनाना हो तो बर्फ़ को बार बार घिसा जाता है, घिसाई होती है। तो घिसाई होना, किस चीज़ की घिसाई होना? तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध। तो महाराज कह रहे हैं ऐसी जगह पे सरम खंड के अंदर सबसे पहले हम घाड़ते हैं अपनी सुरत को। सुरत जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि हमारे होशो हवास, हम अपने, मैं जो भी कह रहा हूँ अपने पूरे होश में कह रहा हूँ, होश को, कॉन्शियसनेस को। फिर आगे आ जाता है मत, हमारी जो मति जो है हमारी, जिसको हम सुमत कह देते हैं, दुर्मत कह देते हैं, गुरमत कह देते हैं, जिसको हम कह देते हैं इंटेलेक्ट, हमारी समझ, सोझी। फिर आ जाता है मन, सुरत मत मन बुद्ध। मन आ जाता है साध संगत जी, मन मतलब हमारा मानना, हमारी किसी चीज़ को मानना, समझने की शक्ति, हमारी समझ शक्ति, हमारी सहन शक्ति, मन। और उसके बाद आ जाता है आपका बुद्ध, बुद्धि जिसको कह देते हैं, जो डिसीजन लेती है। ये 4 चीज़ें हैं साध संगत जी जो हमारा हर एक काम चला रही हैं, संभाल रही हैं, हमें ऊपर से लेके नीचे तक फंक्शन दे रही हैं। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ हो जाए तो जो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और फिर गाड़ी आगे नहीं चलती है। तो महाराज कह रहे हैं कि सरम खंड की अवस्था में आके हमें अपनी सुरती को, अपने मत को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को घाड़ना है। इस अवस्था में घाड़ा जाता है। तिथै घड़ियै सुरा सिद्धा की शुद्ध। महाराज कहते हैं कि ऐसी अवस्था में ये समझ लो कि इसी अवस्था के अंदर जो बड़े बड़े सूरवीर हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग हैं, बड़े बड़े मुनिजन हैं, उनकी अवस्था, उनके मन को, उनकी सुरती बिरती को भी ऐसी अवस्था में ही घाड़ना पड़ता है अपने आप को, तब जाके वो नाम कमाते हैं, भले दुनियावी तौर पे, भले ही वैसे। पर महाराज ये कह रहे हैं कि वो जो कह लो कि अध्यात्मक जो अवस्था है, जिसको कहते हैं सुरा सिद्धा की शुद्ध, मतलब शुद्धि होना, जो अध्यात्मक मन की शुद्धि है वो सरम खंड की अवस्था में ही जाके होती है। तो गुरु महाराज ने कृपा की है साध संगत जी, 3 खंड के बारे में हमें बताया, बाकी के 2 खंड आगे जाके हम सुनते हैं। ये 3 खंड का एक बारी फिर से आप समझ लीजिए कि गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बता रहे हैं धर्म खंड की आप धर्म के रास्ते पे चलो। ये धर्म है, इसके ये सारे रिचुअल्स हैं, तरीके हैं इसको कमाने के, निभाने के। तो धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करो। जब धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपका मन ज्ञान में टिकना शुरू होगा, आपको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होगी। जब ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो गई उसके बाद आप सरम खंड की तरफ चलोगे, जहाँ पे आप खुद अपने हाथ से काम करोगे, सेवा करोगे, गुरबाणी पढ़ोगे, सिमरन करोगे, संगत करोगे। ये वो अवस्था है साध संगत जी जिसके अंदर हम एक्चुअल एक्शन करना शुरू करते हैं धर्म को मानने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो बाकी का अगले पड़ाव में सुनते हैं कि महाराज अगले खंड के ऊपर हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं।